मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेचे। समयसार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट में अंतिम 2 कलश की स्वाध्याय अपनी चलती है। 277 नंबर का कलश, पेज नंबर 194। सूत्र है कलश। यस्माद्द्वैतमभूत्पुरा स्वयंपरयोर्भूतं यतोत्रान्तरं रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकै भुञ्जाना च यतो अनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायाः फलं तद्विज्ञानघनोगमग्नमधुना किंचिन्न किंचित किल। अब श्रीमान अमृतचंद्र आचार्य देव 2 काव्य कह कर के इस समयसार शास्त्र की आत्मख्याति नाम की टीका पूर्ण करते हैं। 277 और 278। मूल बात तो उनको इस कलश में ही कहना है। यानी जैसे पहला कलश कहा था स्वानुभूत्या चकास्ते, और अब ये समझो अंतिम कलश कहते हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में कहा था ना, स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे, तो वहाँ जो बात कही थी उसका यहाँ समापन करते हैं। तो समापन भी कैसा करते हैं कि पूरे जो जीव की स्थिति है और ये जीव क्यों अब तक अज्ञान या परेशान रहा है और कैसे उसकी परेशानी दूर होती है, ये चर्चा इसमें है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखो पहले इसकी उत्थानिका है 3 पंक्ति की। अज्ञान दशा में आत्मा स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में वर्तता था, पर द्रव्य की क्रिया का कर्ता होता था और क्रिया के फल को भोगता था। 3 बातें कहीं, फिर कहा इत्यादि भाव करता था। यानी अब अपन जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट आएगा। अज्ञान दशा में यानी अपने स्वरूप को नहीं जानने रूप अज्ञान दशा में यह आत्मा स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में वर्तता था और परद्रव्य की क्रिया करता था। तो परद्रव्य की क्रिया करता था, ये क्या कहना चाहते हैं कि परद्रव्य की क्रिया मैं करता हूँ ऐसी मान्यता से पीड़ित था और राग देश की क्रिया का कर्ता होता था, आएगा इसमें, और राग देश के ही फल को भोगता था। तो उसको कहा क्रिया के फल को भोगता था, इत्यादि भाव करता था। परंतु अब ज्ञान दशा में बेभाव कुछ ही नहीं। एक अज्ञान के कारण से यह राग द्वेष रूप वर्तता था, उसका कर्ता होता था। अपन सीधी बात करते हैं, परद्रव्य की क्रिया का कर्ता यानी राग द्वेष में वर्तता था, राग देश का कर्ता होता था, राग देश को भोगता था।
और अपने आनंद स्वरूप को भूला था तो आनंद को नहीं भोगता था, परंतु अब अज्ञान मिट गया और अपने स्वरूप का भान हुआ तो ज्ञान दशा प्रकट हुई। अब ज्ञान दशा में ये कोई भाव ही नहीं, राग देश में वर्तन नहीं, राग देश का कर्ता नहीं, राग देश का भोक्ता नहीं, एक अपने आनंद आदि भावों का ही कर्ता भोक्ता रहा। अब देखो ऐसे अर्थ का काव्य प्रथम कहते हैं, दो कहना है ना, तो प्रथम ये कहते हैं, देखो यस्मात् यानी जिससे, जिससे का खुलासा किया, अर्थात जो पर संयोग रूप बंध पर्याय जनित अज्ञान से। लो ये इतना ब्रैकेट में निमित्त का यहाँ अपने को बोध कराया है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप आत्मा अज्ञान रूप कैसे परिणम गया। प्रश्न होगा कि नहीं होगा। शक्कर का स्वभाव मीठा है, अब ये मीठे स्वभाव वाली शक्कर कड़वी कैसे परिणम गई। खारे स्वभाव वाला नमक ये फीका कैसे रह गया, ऐसे कैसे हो सकता है। आश्चर्य की बात है। पर अपने को अपने ज्ञान स्वरूप का विश्वास नहीं है, इसलिए जब आचार्य भगवान हमें कहते हैं कि हे प्राणी तुम अज्ञान में परिणमित हो, तो हमें आश्चर्य ही नहीं होता। स्वरूप ज्ञान है कि नहीं, जानना मेरा स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूपी वस्तु पदार्थ चैतन्य महापदार्थ हूँ, यानी ज्ञान जानना जानना मेरा स्वरूप, तो ज्ञान मेरा स्वरूप और परिणम्य हूँ अज्ञान से। तो उसके लिए यहाँ पर निमित्त की तरफ से ज्ञान कराया कि पर संयोग रूप बंध पर्याय जनित, ये जो कर्म हैं द्रव्य कर्म वे पर संयोग रूप हैं और उनसे जनित नाम उनके निमित्त से यहाँ इसको अपने स्वरूप के का बेभानपना है, इसका नाम अज्ञान है। तो अज्ञान से फिर कहा पुरा नाम प्रथम, क्या गड़बड़ करी इसने अज्ञान में बेभानपने में, इसने क्या गड़बड़ करी। वाक्य अद्भुत थोड़ा अजीब सा आएगा अटपटा सा, पर समझना अर्थ गहरा है। इसने क्या गड़बड़ करी कि ये स्वयं तो एकत्व स्वरूप था। शुरू में कहा था ना आचार्य भगवान ने, एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा, तो आत्मा तो एकत्व स्वरूप है। इस एकत्व स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान कर इसने अज्ञान अवस्था में उसके एकत्व को छोड़ दिया और जो पर वस्तुएं पर संयोग रूप पदार्थ और रागादि भाव उसमें इसने में भेल सेल मिलावट करी, तो इसने स्वयं और पर का द्वैत किया। मान लिया। देखो लिखा स्वय परियो द्वैतम अभूत भूत, अपना और पर का द्वैत हुआ, अर्थात अपने और पर के मिलावट पने का भाव हुआ, भेल सेल पना रूप भाव हुआ, यानी मिलावट पने का भाव हुआ है। तो ये अपने ज्ञानादि अनंत गुण स्वरूप एक रूप अभेद वस्तु, लेकिन इसने पर द्रव्यों में अपनापन करके वहाँ उपजते हुए अज्ञान में रागादि भावों को करता है, तो रागादि भावों को अपने में मिला लिया। हाँ ये मैं हूँ, ऐसे करके अपने को भूल गया और पर के लक्ष्य से उपजा राग है उसे यह मैं हूँ ऐसा मान लिया। बहुत गंभीर चर्चा करी है इसमें आचार्य भगवान ने। हाँ बस यही बात यहाँ पर रखी गई है। देखो
अपने और पर की मिलावट पने का भाव हुआ। क्रम से है, देखो क्रम से बात है कि अज्ञान में परिणमा। तो पहले विचार कराया कि ज्ञान रूप वस्तु अज्ञान से कैसे परिणम गई। तो कहा कि इसने अपना लक्ष्य न किया, तो लक्ष्य नहीं किया तो उसको वहाँ निमित्त और यहाँ नैमित्तिक अज्ञान। तो बर पर संयोग रूप बंध पर्याय जनित अज्ञान। तो कर्मों ने अज्ञान किया ये नहीं कहना है, लेकिन जब इसकी परिणति में अज्ञान का भाव परिणमित हुआ तो वह वहाँ पर निमित्त, वह पर द्रव्य संयोग रूप जो है कर्म, द्रव्य कर्म। अब कहा कि अज्ञान में क्या किया इसने। अब दूसरा पॉइंट, अज्ञान में क्या किया कि है तो स्वयं एक रूप और अपने को और पर का इसने द्वैत नाम मिलावट पने का भाव किया। अपने को और पर को मिला जुला एक माना, एक माना। फिर क्या हुआ, यतः अत्र अंतरम भूतम, द्वैतपना होने से यानी स्वयं और पर की मिलावट पना होने से इसको स्वरूप में अंतर पड़ गया। स्वरूप में अंतर पड़ गया यानी ये स्वरूप में कि मैं प्रवेश करने में, स्वरूप का आलम्बन लेने में, अपने निज स्वरूप रूप अपने को अनुभव करने में इसको विघ्न खड़ा हो गया, अंतर पड़ गया, आड़ पड़ गई। जैसे कि मान लीजिए ये अपने हॉल के बाहर जो वृक्ष है, दरवाज़ा बंद है तो वृक्ष देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे कि आड़ पड़ गई, आड़ पड़ गई, दरवाजे की आड़ पड़ गई तो नहीं देख पा रहे। इसको यह स्वरूप विद्यमान होने पर भी आड़ पड़ गई। कैसी आड़ पड़ गई कि स्वयं पर में मिलावट पने की आड़ पड़ गई। पॉइंट वाइज है बात। अज्ञान में परिणमता था। अज्ञान किस प्रकार इसका अज्ञान रहा कि स्वयं और पर में इसने एक पना मान लिया, मिलावट पना किया। और जब ये मिलावट पना किया तो इस मिलावट से इसको स्वरूप में अंतर पड़ गया। स्वरूप में अंतर पड़ गया यानी अपना चैतन्य स्वरूप को यह देखने में, जानने में, अनुभवने में इसको ये मिलावट पने की आड़ पड़ गई। इस आड़ के कारण उसने अपने स्वरूप को देख ही नहीं पाया, उसने अपने स्वरूप का अनुभव ही नहीं कर पाया। तो जो बंध पर्याय जो है यानी रागादि भाव जो है ये इसको ही अपने रूप जान बैठा। गजब का कलश गजब का कलश है। देखो बहुत ही गंभीर भाव है। यानी एक तरह से समझें कि शुरू से लेके अंत तक की कथा है इसमें, एक कलश में। इस संसार का कारण क्या, संसार में चल क्या रहा है और संसार पर से दृष्टि छूटकर एक अपने चैतन्य की दृष्टि नाम भान होने पर संसार कैसे छूट गया कि छूट ही गया वो। हाँ, और मिटी हुई भूल में क्या है ये भी बता दिया। बहुत आराम से समझने की बात है, गंभीर बात है। देखो द्वैतपना होने से स्वरूप में अंतर पड़ा, अर्थात बंध पर्याय ही अपने रूप जानने में आई। यतः राग देश परिग्रहे सती, तो स्वरूप में अंतर पड़ा यानी स्वरूप को जानने अनुभवने में, उसका आलम्बन लेने में, उस रूप अपनी प्रतीति करने में रह गया होने से इसको राग देश का ग्रहण हुआ। देखो ज्ञान पर्याय है ना, अपनी वर्तती हुई वर्तमान उपयोग दशा ज्ञान की पर्याय। उस ज्ञान की पर्याय में जो जानने में आए श्रद्धा उसे अंगीकार कर लेती है।
अब इस ज्ञान पर्याय में, ये ज्ञान पर्याय में अज्ञान परिणमित हो रहा। कैसे कि ये अपने को नहीं जानकर पर वस्तुओं में अपनापन करता था, तो राग देश वहाँ उत्पन्न हुआ। अब राग देश का ही इसको स्वाद है, आत्मा का स्वाद नहीं है उसमें, तो इसे अंतर पड़ रहा है। अंतर पड़ रहा है नाम उसमें, इसको विघ्न है। स्वरूप को जानने का परिणति में वर्तमान उपयोग ज्ञान अवस्था में विघ्न पड़ गया है, तो राग देश को ही ग्रहण कर बैठा। अंतराय ही है। देखो, स्वरूप में अंतर पड़ते जिससे राग देश का ग्रहण हुआ। बहुत गंभीर है। देखो, और अब आगे बढ़ती बात। क्रिया कारकई जातम, 4 पंक्ति में तो कितना लिख दिया, बोलो। क्रिया कारकई जातम यानी राग देश का ग्रहण होते जिससे क्रिया के कारक उत्पन्न हुए। कौन सी क्रिया? राग देश की विकारी पर्याय की क्रिया। वो क्रिया है तो क्रिया के कारक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अब इसने क्या किया? राग देश को आपरूप ग्रहण किया। तो मैं ही रागादि का कर्ता, रागादि मेरा कर्म, मैं रागादि का साधन, रागादि मेरे लिए, मुझ में से रागादि, मेरे आधार से रागादि। ये अज्ञान है इसका। फिर वहीं बात आ गई, अज्ञान पर से तो शुरू की थी, और ये अज्ञान की ही ये महिमा है। अज्ञान की ये महिमा है कि वे रागादि, वे वस्तुतः स्वतः अपनी पर्याय, उस पर्याय में, अपनी उस समय की पर्याय में पर कारकों की से निरपेक्ष स्वतः स्वभाव के बिना उत्पन्न होते हैं, पर्याय स्वभाव में। लेकिन ये द्रव्य स्वभाव से तो इसको विघ्न है, अंतर है। तो पर्याय में उपजे हुए रागादि परिणाम को ही ये अपना मान बैठा। पढ़ो, इसमें लिखा कि नहीं, राग देश का ग्रहण हुआ। तो राग देश का ग्रहण हुआ तो राग देश के ग्रहण होने से उसकी क्रिया, तो उसके कारक उत्पन्न हुए। कारक कैसे उत्पन्न हुए? कोई भी क्रिया हो तो उसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण उसके कारक हैं, और वे सब कारकों में अपने को अनुभव करता है। मैं रागादि का कर्ता, रागादि मेरा कर्म, कर्ता कर्म अधिकार की प्रथम पंक्ति पढ़ना। अभी तो चल गया ना विधान अपने। कर्ता कर्म अधिकार की क्या पंक्ति है? प्रथम, ये जीव को रागादि मेरे कर्म हैं और मैं रागादि का करता हूँ, ऐसी कर्ता कर्म की अज्ञानमयी प्रवृत्ति अनादि से चली आई है। तब गुरुदेव कहते हैं कि ये ग्रंथ तो ग्रंथ है, यानी कोई ग्रंथ अद्भुत ही है। सारे पत्ते खोल दिए हैं, सब कुछ सामने कर दिया है। देखो, लिखना तो था 9 पदार्थ है ना, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष है। ये 9 में एक कर्ता कर्म अधिकार डाला और शुरू में डाला, क्योंकि चक्कर तो यहीं पड़ा हुआ है। और पुण्य पाप का इसलिए डाला कि कोई पुण्य को संवर मानता है और पाप को आश्रम मानता है, जबकि वे पुण्य पाप दोनों आश्रम हैं। ये स्पष्ट रखने के लिए किया हो। हाँ, एकत्व द्वार। पुण्य पाप को, जब वे आश्रम के ही भेद हैं तो पुण्य पाप क्यों की चर्चा? कि ये जीव को अनादि से अग्रहीत मिथ्यात्व के कारण पुण्य को संवर और पाप को आश्रम मानने की भूल करता है। हाँ, देखो, क्रिया कारकई जातम, राग देश का ग्रहण होते जिससे क्रिया के कारक उत्पन्न हुए, यानी क्रिया का और कर्ता कर्म आदि कारकों के भेद पड़ा। फिर कहते हैं
यतः च अनुभूति क्रियाया अखिलम फल भुंजाना खिन्ना, और कारकों के उत्पन्न होते जिससे अनुभूति क्रिया के समस्त फल को भोगती हुई खिन्न हुई, खेद को प्राप्त हुई। लो, ये खिन्नता, खेद प्राप्त हुआ कैसे कि क्रिया के कारकों का अनुभूति में फल, अनुभूति का नाम है यहाँ, उसको ही अनुभव कर रहा है, उसका ही वेदन कर रहा है। ये आत्मानुभूति नहीं लिखा। कर्म फल चेतना का, कर्म चेतना का वेदन, रागादि का वेदन। तो रागादि का वेदन का फल भोगता हुआ खिन्न हुआ, खेद को प्राप्त हुआ। तो अनादि से बताओ कौन सा जीव अपने स्वरूप को भूल कर एक क्षण को भी सुखी हुआ हो। मुनिवृद्धार अनंत वेर गिरिविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना, यहाँ की भाषा में बोलो खेद खिन्नता पायो, सुख लेस न पायो, तो यहाँ की भाषा में बोलो खेद खिन्नता पायो। अब देखो, अब यहाँ से क्या कहते हैं, ये तो इसका समझो डायग्नोसिस कर दिया कि भैया अपन जाओ कोई बहुत बड़े चिकित्सक के पास, तो अपने अपन लक्षण बताते हैं, बहुत दुखी हैं, परेशानी है, बुखार है, कि पेट में दर्द है, कि कंधे में दर्द है, आदि इत्यादि। तो वो तुम्हारे दर्द की बात को सुनेंगे, लेकिन उन्हें दर्द से मतलब नहीं है, उन्हें तो दर्द किस कारण से है, चक्कर क्या चल रहा है, इससे मतलब है। इसीलिए तो के कमंडल में पानी और कोई प्यास से मर भी रहा हो तो उसमें पानी पीने का भाव क्यों नहीं आता? ये प्यास दुखी है ही नहीं। हाँ, दुखी प्यास से नहीं है, तो उनको भाव नहीं, ये तो राग द्वेष से दुखी है। परमानेंट इलाज कराना है। शरीर के प्रति का राग और वहाँ जो गले में खुश्की है उसके प्रति का द्वेष। तो देखो अब क्या पूरा डायग्नोसिस कर दिया कि भाई तुम अपने को जानते नहीं थे, तो तुमने अपने और पर पदार्थों में मिलावट करी तो तुम अपने को जानने से चूक गए, और अपने को जानने से चूक गए तो परिणति में होते राग द्वेष को ही तुमने अपनाया और उसी को तुमने ग्रहण किया और उसी के तुम कर्ता बने, उसी का तुमने अपने को साधन जाना और उसी का संप्रदान, उसी का अपादान और उसी के फल को भोगा और भोग करके खेद खिन्न हुए। तुम्हारी रिपोर्ट ये आई है। तो अब क्या करें प्रभु कि ये राग द्वेष मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं हैं, ऐसा सम्यक निर्णय करते हुए जो अपना सच्चा स्वरूप है उसको पहचान कर उसका आलम्बन लो तो अज्ञान मिट जाएगा और ज्ञान दशा उत्पन्न हो जाएगी। इतनी बात है। बहुत बातें हैं। स्त्री पुत्र आदि धन दौलत को अपना मानता है, देह को अपना मानता है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। सच कहें ये सब तो तुम्हारी वह जो राग देश भावों की में एकत्व चला आया है उसका ही यहाँ पर वर्णन उधर से किया। मूल तो गड़बड़ी राग देश में एकत्व की है। मूल गड़बड़ी देह और प्राप्त पर्याय में तन्मयता ये नहीं है। ये तो राग देश के में एकत्व होने से ये तुमको उधर से ज्ञात कराया है। क्यों कि ये तो प्रकट भिन्न है। हर व्यक्ति के जीवन में 10-5 प्रसंग ऐसे पड़ते हैं जब वह अपने परिवार मोहल्ला नगर में ये जानने में आ जाता है कि ये यहीं रह जाता है और आत्मा चला जाता है। ये तो प्रकट भिन्न जानने में आ जाता है। लेकिन फिर भी एकत्व क्यों नहीं छूटता, इसमें से ममत्व क्यों नहीं छूटता? क्योंकि रागादि से एकत्व नहीं छूटता। और मुनिराज का ममत्व कैसे छूट गया?
कि उनने राग आदि से एकत्व तोड़ दिया है। मूल चीज ये कि अपने स्वरूप की प्रतीति हो। हाँ, स्वरूप की प्रतीति हुई तो जिसमें मैं पना है। तो देखो, तत् विज्ञान घन ओग मगनम, वह अज्ञान, देखो भाषा क्या लिखी, वह अज्ञान जो संसार में इसे खेद खिन्न करता आया था, वह अज्ञान विज्ञान घन के ओग में मग्न हो गया, डूब गया। यानी वो अज्ञान विलय को प्राप्त हो गया और ज्ञान रूपता से परिणमन हो गया। भाषा तो ये ली कि अज्ञान ही डूब गया, उसमें घुस गया, घुस नहीं गया, वो विलय को प्राप्त हो। लिखा ना, विज्ञान घन के ओघ में मग्न हुआ, अर्थात ज्ञान रूप से परिणमित हुआ है। लघुनंदन। अब देखो, अधुना किल किंचित न किंचित, इसलिए अब वह सब वास्तव में कुछ ही नहीं। ये सब स्वपर में एकत्व द्वैतपना, मेल भेल सेल नाम मिलावट का भाव, और वहाँ राग देश रूप अपने को जानना और राग देश रूप को ग्रहण करना और राग देश की क्रिया के कारक रूप परिणमित होना और उनके फल को भोगना, ये सब कुछ भाव अब कुछ है ही नहीं। लिखा कि नहीं लिखा? अधुना किल, अधुना माने बस, अब अधुना बस यहाँ से, अधुना किल किंचित न किंचित, दो बार लिया, किंचित न किंचित। हाँ, किल माने वास्तव में, निश्चय से, वास्तव में, जरूर ही। इसलिए अब वे सब वास्तव में कुछ ही नहीं, किंचित न किंचित। क्या गजब का श्लोक है। भावार्थ में पंडित जी सरल करके इसी बात को कहते हैं। देखो, पर संयोग से, पर संयोग के निमित्त से, ऐसे समझना इसको, पर संयोग से नाम पर संयोग के निमित्त से ज्ञान ही अज्ञान रूप से परिणमा था। अज्ञान कोई अलग वस्तु नहीं होती। अज्ञान नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है जो द्रव्य कर्म ने यहाँ भेज दी है। वो तो तुम स्वयं ही अपने ज्ञान स्वरूप को भूलकर अज्ञान रूप परिणमे हो, तो उनको निमित्त कहने में आया है। अज्ञान कोई जुदी वस्तु, अलग वस्तु नहीं थी। इसलिए अब जहाँ वह ज्ञान रूप से परिणमा, तो वहाँ वह अज्ञान कुछ ही न रहा। अज्ञान के निमित्त से राग द्वेष क्रिया का कर्तापना, क्रिया के फल का नाम सुख दुख का भोक्तापना इत्यादि भाव होते थे, वे भी विलय को प्राप्त हो गए, एक ज्ञान ही रह गया। इसलिए अब आत्मा स्वपर के तीन कालवर्ती भावों को ज्ञाता दृष्टा होकर के जानते देखते ही करो, यानी जानते देखते ही रहो। बस तुम तो ज्ञाता ही रहो, ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहो। इस पे गुरुदेव का व्याख्यान है और मुझे इसमें छोड़ने लायक कुछ लगा नहीं, इतना गंभीर है ये, फिर भी अपन इसको देखते हैं। देखो, यस्मात्, जिससे, अर्थात जो पर संयोग रूप बंध पर्याय जनित अज्ञान से अनादि के अपने स्वरूप की खबर नहीं है, इसलिए मैं राग द्वेष और पुण्य पाप को करता हूँ और ये क्रिया मेरी और ये क्रिया का फल भोगना, इसका नाम है संसार दशा। संसार कहीं पर वस्तुओं में नहीं रहता, अपनी पर्याय में अज्ञान भाव और अज्ञान भाव के कारण स्वरूप से बेखबर और अपने परिणति में उपजते राग देश पुण्य पाप को मैं करता हूँ, ये क्रिया मेरी है, मैं इसका फल भोगता हूँ, ये संसार दशा। संसार दशा का पर्यायवाची नाम दिया अधर्म दशा। लिखा ना इसमें,
अधर्म दशा अनादि की चलती है। ये प्रथम तो स्वयं का और पर का द्वैत हुआ, यानी भेल सेल हुआ, मिलावटपना हुआ, ऐसा कहते हैं। वस्तु तो सच्चिदानंद ज्ञान सिद्ध स्वरूप है, इसको अनादि से भूलकर अज्ञानी पुण्य और पाप के भाव में वर्तता, करता होता, भोगता होता वर्त रहा था। अर्थात कि अपना स्वभाव मानो कि राग द्वेषमय है, लो है नहीं, ये मान करके पड़ा हुआ। तो हम तो नहीं मानते, हम तो स्वाध्यायी हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं। गुरुदेव ने कुंद कुंदाचार्य आदि अनेक आचार्यों के सत्य को हमारे सामने प्रकट कर दिया है, तो हम तो अपने को ज्ञान स्वरूपी मानते हैं, हम तो अपने को राग देश रूप नहीं मानते हैं। अच्छा, आप नहीं मानते हो तो जो कषाय की मंदता में होता हुआ जो परिणाम है उसमें क्यों फिर मग्न होते हो? और कषाय की तीव्रता में होते क्रोधाधिक, तीव्र क्रोधाधिक परिणाम में फिर कैसे मग्न होते हो? विषय में क्यों सुख आत्मा सुख एटले यानी इसलिए कि अपना स्वभाव मानो कि राग देशमय है, ऐसा भेल सेल मिश्रणपना कर डाला है। भेल सेल समझते हो? भेल भी नाख्यू यानी मिला दिया है। भेल नहीं होती जो बम्बई में बिकती है, भेल भेल, वो भेल का मतलब ही है सब मिला मिलू के भेल सेल, भेल भी नाख्यू, समझ में आई? आत्मा वस्तु है, ये तो ज्ञान और आनंद के स्वभाव से भरा हुआ पदार्थ है। इसमें देहादि वाणी आदि ये तो इसमें है नहीं। ये तो पर वस्तु जड़ है। जड़ के होने में आत्मा नहीं, होने में नाम सत्ता में, जड़ की सत्ता में आत्मा नहीं और आत्मा की सत्ता में जड़ नहीं। तो फिर क्या हुआ कि अपना आनंद और ज्ञान स्वभाव की जात को भूलकर अज्ञान ऐसे राग देश भाव में वर्तन किया, ये द्वैतपना हो गया। ये द्वैत क्यों शब्द लिया? द्वैत हो गया, अरे राग देश से तो ये एक हो गया, तो आप द्वैत क्यों कहते हो? तो वो गुरुदेव यहाँ खुलासा करते हैं। देखो, एक था वह, उसको इसने दो माना। ये तो स्वरूप से ज्ञान स्वरूपी एकत्व स्वरूप था। इसको इसने राग के मिश्रित पने, राग से मिले पने अपने को माना। तो ये एकड़े एक न बगड़े बे, गुरुदेव का वाक्य है, कहावत है, गुजरात में चलती। एकड़े एक न बगड़े बे, अकेला रहे तो सुंदर है, सर्वत्र सुंदर लोक में आई ना, उसमें गाता। और दो हुए तो बिगड़ गया, बगड़े बे पर्याय बुद्धि की व्याख्या करते हैं। लो, यहाँ आचार्य अमृतचंद्र भगवान इस जीव को, यानी बहुत संक्षेप में कहें तो अनादि से इसको पर्याय बुद्धि, इसने जो अनंती बार मुनि व्रत लिए और 9वें ग्रह तक गया, पर इसने पर्याय बुद्धि नहीं छोड़ी। तो गुरुदेव से एक प्रश्न आया था आत्मधर्म में बहुत पहले, हाँ, तो वो द्रवलिंगी की भूल क्या सा है? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, हम तो कुछ भी नहीं पढ़े लिखे, और अब पढ़ना भी चाहें तो इतना है भी नहीं अभी उपलब्ध, और उसने भी नहीं पढ़ा, वो भी उसे भी लब्धि से प्रकट हो जाता है इतना। इतना है ही नहीं 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, इसकी भूल क्या रह गई? ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो भूल ये रह गई कि इसको एक समय की पर्याय में आत्मपना रहा, ये भूल रही इसकी, बस एक ही भूल है। कोई कहे कि साहब द्रवलिंगी की भूल तो केवली गम्य है,
कि किस द्रव्यलिंगी की क्या भूल है, वो पर्टिकुलर भाव वो केवली गम्य होएगा, लेकिन उस भाव में भी मूल भाव तो पर्याय बुद्धि का है। स्वयं के ज्ञान में पर्याय बुद्धि है। इसको बहुत आसानी से समझ आती है बात, लेकिन हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम उसकी क्रिया जो है ना बाह्य की और कषाय की मंदता, हम उसे देखा करते हैं। ये देखने से भ्रांति को प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात है हमें उनके प्रति ऐसा राग समझने की कोशिश करना। ऐसा ही हुआ ना, क्या हुआ? वेश देखा, जो कोई भी जिसका वेश है, वेश देखा और सर्वस्व अपना समर्पण कर दिया। अब वे कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन इस ज्ञाता दृष्टा आत्मा को राग रूप जो मंद कषाय के भाव हैं, जो क्रिया रूप भाव हैं, उनकी भी जरूरत है। उनके बिना कैसे प्राप्त होएगा? तो समझना भैया ये उपदेश में खोट पड़ गई कहीं। कोई हो, कोई वेश हो, कोई स्थिति हो, साफ बात है। देखो, वस्तु की बुद्धि नहीं थी, एक समय की दशा ऊपर जिसका हृदय था माने सर्वस्व उसको ही माना था, जिसकी दृष्टि एक समय की दशा में और राग देश में दृष्टि थी, ये राग देश में वर्तता हुआ, एक के इसने दो किए। ये एकत्व स्वरूप आत्मा को रागादि से मिश्रित पने माना, दो किए, स्वभाव में नहीं, इसके साथ जुड़ गया। रागादि भाव स्वभाव में तीनों काल नहीं, लेकिन ये परिणति में उपस्थित रागादि से अपने को जोड़ बैठा। बहुत संक्षिप्त और संसार का अभाव, दोनों बात इस कलश में बताई। गजब बात करी है। अंतिम कलश है। अगले कलश में तो ये कहना है कि अमृत चंद्र का कर्तव्य नहीं है। ये जो वाणी सब जो है वो पुद्गल का परिणमन है। जहाँ हुए वहाँ अभिमान, क्यों? पर्याय बुद्धि के कारण। शरीर का, वाणी का, मन का, पर का मैंने किया ऐसे भाव का कर्ता होता है, लेकिन पर का कर्ता तो हो नहीं सकता। तो ऐसे भावों का कर्ता होता है, उसी का भोक्ता होता है। ऐसा आगे देखना अगले पृष्ठ पे, ऊपर की 5 पंक्ति छोड़कर। यतः अत्र अंतरम भूतम, द्वैतपना होने से, अभी अपन ने पीछे पढ़ा कि इसने रागादि भाव में अपने को जोड़ लिया तो द्वैतपना किया। अब उसी के आगे द्वैतपना होते जिससे स्वरूप में अंतर पड़ा, दो पना होने से स्वरूप आनंद और ज्ञान है ये नहीं रहा, इसमें आंतरा पड़ गया, विघ्न हो गया। बहुत बात गुरुदेव कहते हैं धर्म सूक्ष्म बात है भाई, सच कहते हैं। सूक्ष्म क्यों है? कि वस्तु का स्वरूप है वो धर्म है, और वस्तु का स्वरूप सूक्ष्म है। यानी बहुत पढ़ा, बहुत याद किया, बहुत सुना दिया, बहुत सुन लिया, बहुत लिख दिया, बहुत लिखा दिया, वो वास्तव में मान्यता बदली नहीं। झीड़ी बात है भाई। भगवान शुद्ध चैतन्य स्वरूप वस्तु को न जानते, न देखते, न मानते, न अनुभवते। एक समय की दशा ऊपर दृष्टि होने से विकार के पुण्य पाप के भाव, विकार में मिश्रित पना, यानी यह मैं हूँ ऐसा माना, यह मैं हूँ माना, इसलिए आत्मा का अंतर पड़ गया, विघ्न हो गया। आत्मा को देखने, जानने, अनुभवने से यह वंचित रह गया। अंतर पड़ गया, अंतराय हो गया। क्या गजब बात है। यानी इससे ज़्यादा सरल शब्दों में
संक्षेप से संक्षेप में इस जीव की भूल का और भूल मिटने के बात का वर्णन हो सकता नहीं। ऐसी गजब की बात। राग और पुण्य में हूँ ऐसा मानकर स्वरूप में विघ्न हो गया। पूछते हैं बराबर है भैया, बात समझ में आई क्या? ऐसा पूछते हैं। यतः अत्र अंतरम भूतम, अंतर पड़ गया। देखो अब शब्द क्या लिया, स्वरूप में आड़ी भीत नाखी, यानी जो स्वरूप अपना चैतन्य भगवान एक रूपता का ध्रुव पिंड ध्रुव बिंब, उसके आगे इसने रागादि परिणाम में एकत्व करने की भीत डाल दी, दीवाल खड़ी कर दी। अनेक स्थान पर गुरुदेव ये भी कहते हैं राग देश की एकता का ताला मारा है। इसने जो राग देश की एकता का ताला टूटा, खोला नहीं, टूटा, खोला नहीं कहा, राग देश की एकता का ताला टूटा तो अंदर में अनंत वैभव का खजाना खुल गया। अनंत शक्तियां उछलती हैं, कहा था ना। देखो कल अपन वो 47 शक्तियों का भी रिवीजन करेंगे, भूल गए होंगे ना अब तो सब लोग याद करेंगे, इस कलश के बाद करेंगे। बहुत सादी भाषा में बहुत गहरा तत्व है अंतिम कलश अमृत चंद्र आचार्य का, पूरे समय सार का निचोड़ है ये। बोलो, पहले लिया था नमः समय साराय, ये 277 में वो बात को यहाँ पूरी करते हैं। 278 में तो शब्द की शक्ति से समय सार हुआ है, ऐसा कहते हैं। अर्थात बंद पर्याय में ही अपने रूप जनाया, जनाया माने बंद पर्याय नाम राग आदि परिणाम रूप ही अपने को जानता रहा। अर्थात क्या, अबंध स्वरूप भगवान चैतन्य द्रव्य है, इसको नहीं जानकर पुण्य और पाप को जानते अनुभवते, यानी बंध पर्याय रूप अर्थात राग का बंध है, वह पर्याय रूप आत्मा जानने में आया। एक पंक्ति में बात कितनी गंभीर है। ये जीव को द्रव्य कर्मों का बंध है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। कैसे होएगा बताओ? वो अलग, उसका चतुष्टय अलग, इसका चतुष्टय अलग। तो इसे बंध भाव है क्या कि वो जो परिणति में उपजे हुए रागादि ये मैं ऐसे करके बंधा है, ऐसे करके बंधा। वो ऊंट का आता है ना, वो एक खूंटा कम पड़ गया था तो उसने ऐसे घुमा घुमू के तो ऊंट समझ गया कि मैं तो बंध गया, और सुबह ऐसे करके किया तो ऊंट समझा खुल गया। ये दशा है। ऐसी दशा है, यही बंध है। बंध के राग की हाँ बस मैं बंधा हूँ, ये भ्रमणा है। बंध के राग के पर्याय बिना का है, ये दृष्टि अनादि की नहीं है, इसलिए बंध पर्याय रूप अपने को जानता रहा। मैं बंध के भाव से राग के भाव से न्यारा चैतन्य महापदार्थ हूँ, ऐसी दृष्टि नहीं, ऐसा भान नहीं, इसकी प्रतीति नहीं। तो क्या जानने में आया कि मैं बंध पर्याय रूप हूँ, राग रूप हूँ, पुण्य रूप हूँ, पाप रूप हूँ। अरे एक रूपता में दूसरे पने का ये दूसरा विकारी भाव, इसमें द्वैत में प्रवर्तते हुए बंध पर्याय में वर्तन किया। पंडित जी है सादी भाषा है, भाषा सादी है, ज़्यादा इसमें कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन इसमें भाव बहुत गहरा है। यानी अपनी जितनी भूल है वो सब यहाँ पर सामने प्रस्तुत कर दी। अब वो भूल को जो भूल मानता है उसकी भूल टलती है, और जो भूल को भूल नहीं मानता उसकी भूल टलती नहीं। ये नियम है, व्यवस्था है। यतः राग देश परिग्रहे सति,
परिग्रह ग्रहण किया, स्वरूप में अंतर पड़ते, यानी स्वरूप में को जानने अनुभवने में विघ्न पड़ गया, तो विघ्न पड़ते भगवान आनंद का धाम शांत स्वरूप ऐसी दृष्टि को नहीं करते, पुण्य पाप के भाव में अटवाया, अटवाया माने रुक गया, उसमें उलझ गया, स्वरूप में पड़या आंतरा स्वरूप का पड़ा दृष्टि में विरह। समझ में आया? जिससे क्या हुआ कि राग देश का ग्रहण हुआ, पर्याय में जो वेदन में आया वो ही मैं हूँ। क्यों कि वहाँ उसने अपने स्वरूप को तो दृष्टि में लिया नहीं, उसका तो दृष्टि में विरह पड़ गया। कितने शब्द लिए, विघ्न पड़ गया, विरह पड़ गया, अंतरा पड़ गया, आड़ी भींत डाल दी, आड़ मार दी। तो कहा राग देश को पकड़ा, कारण कि बंद पर्याय को अपना माना ना, राग को अपना माना, स्वरूप में अंतर पड़ा, स्वरूप को जानने से ये रह गया तो राग देश को ग्रहण कर बैठा। क्या गजब की बात है। अपन ऐसे एक विचार ऐसा करते हैं कि राग देश को पकड़े है इसलिए स्वरूप जानने में नहीं आता। यहाँ कहते हैं कि तूने स्वरूप को देखने में आड़ मारी है इसलिए राग देश को पकड़ा है। तो इसमें से क्या फर्क पड़ गया? फर्क ये पड़ गया, बहुत फर्क पड़ गया कि राग देश छोड़ना है ये बात तो गौण हो गई, स्वरूप की प्राप्ति करना है ये मुख्य हो गई। अब राग आदि के कारण मैं स्वरूप को नहीं जानता, ऐसी बात में राग आदि छूटे तो स्वरूप जानने में आए, ये फिर आड़ रह गई। वे तब तक छूटे नहीं जब तक वीतराग स्वरूप का आलम्बन ले नहीं। तो फिर यहाँ ये बात अपने आप स्वतः स्पष्ट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, स्वयं ही अपने आप यह स्पष्ट होती हुई है कि इसका आलम्बन लेगा तो राग देश से छूट जाएगा। ये वाली बात है। देखो यहाँ वस्तु को ग्रहण करना चाहिए, इसके स्थान पर राग देश को ग्रहण किया। समझ में आया? राग देश को ग्रहण कैसे किया कि राग देश एकला राग देश को जानने में रुक गया। ये मेरा स्वरूप है, ये ही मैं हूँ। आगे तो सब किया, क्रिया के कारकों की बात भी ली। समझ में आया? परिग्रहे, राग देश का परिग्रह हुआ। परिग्रह माने अच्छे से इसने ग्रहण कर लिया, परि भली प्रकार ग्रहण करना, पकड़ा। शुद्ध चैतन्य वस्तु अनाकुल शांत और आनंद रस का कंद आत्मा है। इसको भूलकर बंद पर्याय यानी राग पर्याय, विकारी पर्याय को अपना माना, इस रूप से अपना स्वयं को जानने में लिया। ऐसे नहीं जाना, इसलिए इस रूप से जाना। देखो क्या कहा, इसको नहीं जाना ना, इसलिए राग आदि रूप अपने को जाना। पॉइंट पकड़ो ये वाला, ये पॉइंट पकड़ने वाला पॉइंट है, ये निकाल देने का पॉइंट नहीं है। बोलने में तो सिंपल है, आम ना जनाणो एटले आरूपे जनाणो। अरे इसको जानने से वंचित रह जाने से ही तो राग देश को ग्रहण कर बैठा। ये कहा। देखो थोड़ा बस इतना पढ़ते हैं, इसके बाद की चर्चा आगे करेंगे। क्रिया कारकई जातम, यानी राग देश का ग्रहण होते जिससे क्रिया के कारक उत्पन्न हुए। क्रिया यानी राग देश पलटता है ना, तो क्रिया होती है, उसके कारक राग देश। कारक कैसे बन गया? ये राग देश का कर्ता में, राग देश का साधन, राग देश का करण साधन, राग देश का संप्रदान। मुझसे राग देश हुआ, मेरे आधार से हुआ। ऐसे पुण्य पाप के भाव की क्रिया, क्रिया का अर्थ कि जो पलटती है,
किसकी? विकार। इसके षटकारक इसने खड़े किए स्वयं के। क्रिया यानी राग देश का पलटा तो होता है, इसलिए ये क्रिया में जुड़ने से इसका कर्ता, पुण्य दया दान का कर्ता। ये मेरा कार्य, मेरे साधन से ये दया दान का कार्य हुआ, मेरे से हुआ, मेरे आधार से हुआ, मैंने रखा, राग को रखा, राग को किया, राग को रखा। पैसा रखा ऐसे नहीं कहते हैं यहाँ, पैसा तुम रख सकते नहीं। आज सुबह बहुत अच्छी बात आई थी, वो समय कम था उस समय, उसको पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ा, कि इसको ये जो कहा जाता है कि पुण्य से पैसा आता है, ये बात भी खरेखर झूठी है। पैसा पुण्य से आता नहीं, तो हम तो पहले ही कहते थे होशियारी से आता है, कि नहीं नहीं, होशियारी से भी नहीं आता, पुण्य से भी नहीं आता, वो अपनी योग्यता प्रमाण में आता है। तब निमित्त वहाँ पर पुण्य आदि कर्म को कहा जाता है। देखो, पैसे को रखा ऐसा नहीं, सेठ पैसा मैंने रखा, पैसे का किया ऐसा नहीं, ये वाली बात तो यहाँ चलती नहीं है। ये जो अभी जो यहाँ पर जो बात चल रही है, बात जब किडनी की बीमारी की चल रही है, तो वो कहने लगे कि मेरे अंगूठे में थोड़ा दर्द है, उन्होंने कहा ये वाली बात अभी यहाँ नहीं चल रही। ऐसी बात है। देखो, क्रिया अंदर जो राग देश की पलटी, इसकी क्रिया का कर्ता होते राग को रखा, विकार को इसने संभाल कर रखा। समझना बात को, बड़ी गंभीर है। हमने क्या किया है अब तक? विकार को ही संभाला है। और पंडित जी ने कहा, टोडरमल जी साहिब ने, कि परिणाम बिगड़ने का भय रखना, तो ये पुण्य पाप का रसिया, ये दोनों का रसिया है। धर्म बुद्धि से पुण्य का और मौज बुद्धि से पाप का, तो दोनों का रसिया है। तो ये इसने पंडित जी की इस बात का भी क्या अर्थ निकाल लिया कि देखो, पंडित जी ने फरमाया है परिणाम बिगड़ने का भय रखना, माने पाप परिणाम से बचना और पुण्य परिणाम में प्रवृत्त होना। उनने कहा ये कहा ही नहीं हमने भैया तुमसे। बिगड़ा परिणाम माने जो परिणाम स्वरूप के बाहर जाता है वो बिगड़ा परिणाम है, और जो स्वरूप का आलम्बन लेता है वो सुधरा परिणाम है। ये उसका अर्थ है। देखो, संतों ने सहज बात कर दी है, बहुत सरल। हो सादी सादी और सरल। आगे चर्चा और भी है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। बताई यह